दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ कार्स के बारे में जो अब आपको कंसिडर नहीं करनी चाहिए, और ये हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो कि हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, और ये आपके ऊपर है कि आप उससे कितना सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। ये डिस्क्लेमर मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। इस वीडियो को बनाने का पर्पस हमारा ये है कि आप लोगों के पैसे वेस्ट ना हो, लेटर ऑन आपको रिग्रेट ना हो बिल्कुल। कि भाई ये मैंने क्या खरीद लिया। क्योंकि हार्डकोर मनी होती है, गाड़ियों के साथ आदमी की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं और लेटर ऑन अगर वो हर्ट होती है तो बुरा लगता है। वो गाड़ी आपके साथ 5 से 6 साल रहने वाली है एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगता है, और फिर उस 5-6 सालों में आपको सर्विस का इशू ना आए, पार्ट्स का इशू ना आए। मतलब A to Z सारे पॉइंट्स रहने वाले हैं, उसी की बेसिस पे हमने गाड़ियां फिल्टर्स की है। बिल्कुल। तो रवि स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे कौन सी गाड़ी रखी है आपने? सबसे पहली गाड़ी दोस्तों जो है वो है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर जो है ना इंडिया का, वो उससे आती है, वो है मारुति इग्निस। अब कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसे सवाल आएंगे, अरे यार इग्निस इतनी बढ़िया गाड़ी है, आपने इग्निस को ऐसे कैसे बोल दिया। सबसे बड़ी तो बात, भाई, हम इग्निस के अंदर ही ये बैठे हैं। वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है ना, वो इग्निस के अंदर ही रिकॉर्ड हो रही है। और 4 साल का ओनरशिप रिव्यू मतलब मैं इसका आने वाले टाइम में आपको दे सकता हूँ। और इस गाड़ी के अंदर क्या चीज है कि अगर आप सिग्मा वेरिएंट कंसीडर कर रहे हैं तो ये गाड़ी ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि 5,30,000 रुपए की एक्स शोरूम आज की डेट में आती है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप इसका कंसीडर कर रहे हैं डेल्टा, जीटा या अल्फा वेरिएंट, एक्सपीरियंस के हिसाब से कंसिडरेबल नहीं है। बिल्कुल वो आपकी मनी एक तरीके से वेस्ट जा रही है, क्योंकि उस प्राइस रेंज में और बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट के अंदर खुल जाते हैं और वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बिल्कुल। अगर आप डेल्टा वेरिएंट भी इग्निस का लेना चाहते हैं तो वहां पर जो है आपको बलिनो देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि 5,99,000 रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, उस गाड़ी के अंदर अच्छा स्पेस है और इंजन भी वही है 1.2 4 सिलेंडर। और इग्निस की अगर हम बात करते हैं तो देखो, बजट टाइट है तो उस टाइप पे तो वो गाड़ी अच्छी बन जाती है, इंजन अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। बट जैसे ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी हो जाती है दोस्तों, सस्पेंशन भी इस गाड़ी के अंदर स्टिफ हो जाते हैं। चेतन ने कुछ गाड़ी जो है किलोमीटर चला भी रखी है खराब पैच पे, तो चेतन का एक्सपीरियंस, चेतन मुझे बता रहे थे, वो अच्छा नहीं है। भाई मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, मैं रिसेंटली अभी उस गाड़ी को चला के आया हूँ, 380 किलोमीटर चलाई एक दिन में, मतलब आना जाना किया, और मुझे कंफर्ट बिल्कुल नहीं लगा। इवन जो पीछे लेडीज बैठी थी उनका ये एक्सपीरियंस था कि थाई सपोर्ट वगैरह इतना नहीं है, इतना कंफर्ट नहीं है गाड़ी के अंदर। और दोस्तों अगर आप चला रहे हो ना गाड़ी, तो फ्रंट की रो जो है ना उसमें थोड़ी कंफर्टेबल आपको लगेगी, बट अगर आप गलती से पीछे इस गाड़ी में बैठ जाते हो तो आप तो ये ना तो थाई सपोर्ट है जैसे चेतन ने बताया है, और साथ ही साथ जो है सीट बहुत छोटी भी है गाड़ी की, और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है जब वो गाड़ी ब्रेकर्स पे से निकलती है, छोटे मोटे खराब गड्ढों से निकलती है। और कहीं ना कहीं आपकी, जब आप उस गाड़ी को हाईवे पे चलाओगे तो कहीं ना कहीं उस लेवल की जो आपको एक कंफर्ट मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल पाता है। तो कुल मिला के ये है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने नोटिस किया कि गाड़ी में कंफर्ट राइड नहीं रहती है। हाँ, इंजन अच्छा मिल जाएगा, छोटी गाड़ी है, अच्छी भगेगी, अच्छा माइलेज, अच्छी परफॉर्मेंस गाड़ी निकाल के देती है, बट अगर आप इसको खराब रास्तों पे लेके जाते हो तो आपको वहाँ दिक्कत फील होगी। आप ऊपर के वेरिएंट्स अगर इस गाड़ी के लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपको वैल्यू प्रोपोर्शन इतना अच्छा नहीं मिलेगा, वैल्यू फॉर तो मनी निकल के। इसलिए हम आपको कहेंगे कि आने वाले टाइम में अब आप इग्निस अगर नहीं खरीदने की सोच रहे हो तो सिग्मा वेरिएंट तक ही रहते हो तो ठीक है। दूसरे जो वेरिएंट्स आते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, फिर मार्केट में और ऑप्शंस है, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो बेसिकली। दोस्तों इसके बाद जो है मैं स्पेसिफिक एक गाड़ी नहीं बताने वाला आपको, एक मैं पूरी कंपनी बताने वाला हूँ। मतलब उस कंपनी की कोई सी भी गाड़ी हो बेसिकली आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए अगर आप फ्यूचर में ये सोच रहे हो कि एक अच्छी सर्विस आपको मिल जाएगी हर कोने कोने में इंडिया के, या फिर एक अच्छा जो है आपको पार्ट्स का नेटवर्क वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जीप की। तो ऑल्दो इनकी गाड़ियाँ जो हैं बहुत अच्छी हैं, आप जीप कंपास भी चलाओ, आप मेरिडियन भी चलाओ, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, नो डाउट। मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रैंगलर जैसी गाड़ियां भी मार्केट में जो है आती हैं इनकी। बट अगर हम बात करें एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए, अगर आप वैल्यू फॉर मनी चीजें देख रहे हो तो वहां पर जो है इस कंपनी में आप देखोगे, अगर सेल्स देखोगे इस गाड़ी की, तो पिछले महीने की सेल जो है सिर्फ 300 यूनिट्स पे जो है सेल्स निमट गई इस गाड़ी की। और ये 300 नंबर हमने बताए हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स की ऑल ओवर इंडिया की बताए हैं। अब सोचो 300 नंबर क्या होता है, मतलब बिल्कुल ही लीस्ट हो गया। अगर आप कंपेयर करते हो इसको इवन टाटा से, महिंद्रा से, तो शायद ये एक दिन की सेल में, मैं कहूंगा एक दिन की सेल क्या, ये आधे दिन की भी सेल नहीं है। बिल्कुल, आप देखोगे अगर नंबर तो 40-50 हजार गाड़ियां बिक रही हैं, इवन 64,000 के करीब तो
GST 2.0 बेनिफिट में बिक गई थी शायद टाटा पंच 1 महीने में बिक जाती है 15,000 तो हाँ, अब तो आप लगा लो इसको अगर महीने की सेल से घंटों की सेल में आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो तो आप क्या? इस कंपनी का फ्यूचर देख सकते हो। दोस्तों एक कहावत है बिजनेस में कि कोई भी बिजनेस तब तक सस्टेनेबल नहीं रह सकता जब तक वो प्रॉफिटेबल ना हो। तो एक 300 गाड़ियां बेच के अगर आप इंडिया में कैसे सस्टेन कर सकते हो, मुझे नहीं इस चीज पे मतलब आता। तो ये एक इसलिए बहुत ही ऐसी चीज है कि अगर आप सेल ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसे आप मार्केट के अंदर स्टैंड करोगे? कैसे आप वो गाड़ी खरीद के आप उसको बेच पाओगे, कैसे आपको सर्विस जो है मुहैया होगी और कैसे आप उसके पार्ट्स जो है खरीद पाओगे आफ्टर मार्केट। और रीसेल वैल्यू तो मुझे लगता है फिर इन गाड़ियों की कुछ बची ही नहीं। तो वहां पर जो है आपको इन गाड़ियों से बचना चाहिए। ऑल्दो मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप उससे कितना एग्री करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बिल्कुल। और ये हाल तो इनका तब है जब ये 1997 से इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब इतने फिएट लंबे। ग्रुप भी जो है इन्हीं का ही था। बिल्कुल। फिएट अब आपको सब लोगों को पता ही है कि जा चुकी है कंपनी वो, बट बिल्कुल। जो फिएट की एग्जिस्टिंग कार है उनकी भी सर्विसेज जो है अभी जीपी ऑफर कर रहे हैं। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि कंपनी कल ही आई है, तो एग्जैक्टली। काफी टाइम से है मार्केट में और ये वेल रेपुटेड ब्रांड है अगर आप इसको वर्ल्ड वाइड देखते हो। बिल्कुल, बट इंडिया out of में जो India। इसका हाल है, अगर आप स्पेसिफिकली अपने आप को सोचे कि यार मैं ब्रांड में को ना देखूं, मैं ये देखूं कि मुझे क्या मिल रहा है और फिर बाद में मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, मैं उसको देख के वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल। और तो मतलब कुल मिला के आपके आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस आपको अच्छा चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कि बाद में टेंशन हो तो फिर मुझे लगता है कि इन गाड़ियों को आपको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। तो तीसरे नंबर पे जो हमने रखा है वो है सिट्रोन की गाड़ियां। पूरे महीने में 764 गाड़ियां सेल हुई हैं और ये नंबर आप देख के समझ जाओ कि उन गाड़ियों की मार्केट में क्या वैल्यू है। मार्केट में वैल्यू तो खैर कोई खास नहीं है, इसी वजह से वो गाड़ियां मार्केट में नहीं आ रही हैं। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सिट्रोइन जो है बहुत ये- पुरानी हो चुकी है। मतलब 2021 में ये गाड़ी लॉन्च हो गई, आई मीन ये कंपनी लॉन्च हो गई थी इंडिया के अंदर, इंट्रोड्यूस करी थी उन्होंने गाड़ी। C5 एयरक्रॉस के साथ आई थिंक ये आए थे। हाँ। और आज के टाइम पे बसाल्ट जैसे प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी हैं। हालांकि But- जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं वो काफी प्रीमियम देखने को लगती हैं, बट अगेन मतलब एक्चुअली क्या है ना चेतन, जब गाड़ियां आई थी जैसे किया की गाड़ियां जो आई थी, उन्होंने एक स्पेसिफिक ऑडियंस को ना टारगेट किया, बिल्कुल एक लाइफस्टाइल बेचा गाड़ी के साथ साथ कि मतलब वहां पर गाड़ी के लुक्स, फीचर्स है ना, सब कुछ था उस गाड़ी के अंदर। मतलब पूरा एक पैकेज था वो जिसमें बैठ बिल्कुल। के फील आता था, प्रीमियम भी था, माइलेज भी था, डीजल भी इंजन था उसके अंदर, मतलब ओवर सब चीजें उन्होंने हाँ। नीड समझी मार्केट में कि क्या नीड है और उन्होंने वो फुलफिल की और उनको उसके जो है बेनिफिट मिले भी। जबकि वो थोड़ा सा है ना? महंगा है। एक टाइम पे जो है 3rd नंबर पे आ गया था इंडिया में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स पे। तो इतनी जल्दी आके इतनी बढ़िया पकड़ जो किया ने पकड़ी है, वो एक रिसर्च और स्टडी करने के लायक टॉपिक है। लेकिन अगर आप इसे सिट्रोइन से देखते हो तो 734 यूनिट सिर्फ बेचकर कोई कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती इंडियन जैसी मार्केट में। मतलब इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। वो कर रहे हैं बट कैसे कर रहे हैं ओनली दे नो। बट मुझे लगता है कि ऐसी गाड़ी को खरीदना, वहां पैसे लगाना आपके लिए रिस्की हो सकता है। रीसेल वैल्यू तो उन गाड़ियों की कोई मिलेगी नहीं, बट आफ्टर सेल सर्विस में भी इश्यू आपको रहेंगे ही रहेंगे। और अभी तक उनकी जो गाड़ियां आ रही हैं, जो उनके इंजन है, जो ओवरऑल सस्पेंशन से लेके एक एक चीज जो भी वो यूज कर रहे हैं, कितने टेस्टेड है। बिल्कुल, वैसे वो गाड़ियां अच्छी है, नो डाउट गाड़ियां अच्छी है, बट वो स्पेसिफिकली एक ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही जिस तरीके से किया ने आते ही कर दिया था। मतलब ये सारी कमियां आपको सिट्रोन के अंदर देखने को मिलेगी और उसी के बेसिस पे हम ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सिट्रोन की गाड़ियों को अगर आप हमारी बात से एग्री करते हैं तो अवॉइड करें। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर की, जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, वो है निसान। क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स है अक्टूबर मंथ 2025 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, 2400 यूनिट की सेल है कुल पूरे इंडिया में। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर ही किस तरीके से स्ट्रगल जो है एक तरीके से कर रहे हैं। मतलब निशान तो काफी टाइम पुराना आया हुआ है, आज का भी नहीं है, बट स्टिल वो स्ट्रगल कर रहे हैं सेल्स में। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रगल कर पा रहे हैं, उनकी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो होंगे गाड़ियों में। और एक चीज और है यहाँ पे चेतन, जो एक्सपोर्ट यूनिट्स यहाँ से इंडिया से जिन्होंने बाहर भेजी है वो है 7273। तो एक्सपोर्ट ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं कंपैरेटिवली सेल्स के इंडिया में। और यहाँ पर जो दोस्तों हम बात कर रहे हैं वो कंपनी के हित में बात नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों के हित में बात कर रहे हैं। और अगर मैं भी कल को गाड़ी लेने निकलूं तो मैं उस हित में बात कर रहा हूँ कि हमें क्या मिल रहा है लास्ट में। एग्जैक्टली 2400 की सेल्स करके कैसे कंपनी को इंडिया में टिक सकती है, कितने लंबे टाइम तक, ये इसका तो अंदाजा आप लोग भी लगा सकते हो। मतलब रीसेल वैल्यू इन कंपनियों, इन गाड़ियों की थोड़ी कम होती है, थोड़ी की एक्चुअली बहुत कम हो जाती है। और दूसरा फिर आपको ना देखो रीसेल नहीं देखनी होती दोस्तों,
आपको ये भी देखना है ना कि जब मैं कल सर्विस पे जाऊंगा कहीं लेके, तो वहां पर सर्विस की अवेलेबिलिटी कितनी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कितनी। देखो दोस्तों, गाड़ी जो होती है ना, एक वेयर एंड टेयर वहां पर आता ही आता है। आप जब आप उस गाड़ी को प्यार से रखो, बिल्कुल, तो वो पार्ट्स आपको नीडेड होंगे बाद में। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बिल्कुल। परसों, एक टाइम ओवर द टाइम अगर यूज भी नहीं कर रहे हो, खड़े खड़े भी चीजें खराब होती हैं, बिल्कुल। तो आपको काम करवाना ही कराना पड़ेगा। और अगर आपकी चीजें अवेलेबल नहीं है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो कैसे करोगे। और ऐसा भी नहीं है कि आफ्टर मार्केट चीजें मिल जाती हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है आपको आफ्टर मार्केट। तो मतलब आप ये मान के चलो सर्विस सेंटर में इतना स्ट्रगल है, तो आफ्टर मार्केट तो कितना स्ट्रगल होगा। और दोस्तों, अगर आप मेजर सिटीज में नहीं रहते तो फिर तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। और मैं पूरा डिस्क्लेमर अभी दोबारा से आपको दे रहा हूँ कि दोस्तों, ये जो वीडियो हमने बनाई है ये हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि इन कंपनी की जो है गाड़ियां खराब है, बिल्कुल। हम बस ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कंपनी में कुछ चलते, मार्केटिंग के चलते, या फिर वो फीचर्स ऑफर ना होने के कारण जो है लोग इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहे इन गाड़ियों से। और आपको भी ड्यू टू दिस, मतलब ड्यू टू सेल्स फैक्टर, आपको ये गाड़ियां कंसीडर नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि आपके पैसे की मैक्सिमम वैल्यू आप उसको यूटिलाइज कर पाओ, तो इन गाड़ियों को अवॉइड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है या आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो बनाए, तो प्लीज डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, हम आपकी वो वीडियो भी बना देंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।